गायत्री उपासना की सफलता की 3 शर्तें। गायत्री मंत्र हमारे साथ बोले। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, हमारा 70 वर्ष का संपूर्ण जीवन सिर्फ एक काम में लगा है, और वह है भारतीय धर्म और संस्कृति की आत्मा की शोध। भारतीय धर्म और संस्कृति का बीज है गायत्री मंत्र। इस छोटे से 24 अक्षरों के मंत्र में वह ज्ञान और विज्ञान भरा हुआ पड़ा है, जिसके विस्तार में भारतीय तत्वज्ञान और भारतीय नृतत्व विज्ञान दोनों का खड़ा किया गया है। ब्रह्मा जी ने 4 मुखों से 4 चरण गायत्री का व्याख्यान 4 वेदों के रूप में किया। वेदों से अन्याय धर्म ग्रंथ बने। जो कुछ भी हमारे पास है, इन सब का मूल जड़ हम चाहें तो गायत्री मंत्र के रूप में देख सकते हैं। इसलिए इसका नाम गुरु मंत्र रखा गया है, बीज मंत्र रखा गया है। बीज मंत्र के नाम से, गायत्री मंत्र के नाम से इसी एक मंत्र को जाना जा सकता है और गुरु मंत्र इसे कहा जा सकता है। हमने प्रयत्न किया कि सारे भारतीय धर्म और विज्ञान को समझाने की अपेक्षा यह अच्छा है कि इसके बीज को समझ लिया जाए, जैसे कि विश्वामित्र ने तप करके इसके रहस्य और बीज को जानने का प्रयत्न किया। हमारा पूरा जीवन इसी क्रियाकलाप में लग गया। जो बचे हुए जीवन के दिन हैं, उसका भी हमारा प्रयत्न यही रहेगा कि हम इसी की शोध और इसी के अन्वेषण और परीक्षण में अपनी बची हुई ज़िंदगी को लगा दें। बहुत सारा समय व्यतीत हो गया। अब लोग जानना चाहते हैं कि आपके इस विषय में जो शोध की, जो जाना है, उसका सार निष्कर्ष हमें भी बता दिया जाए। बात ठीक है। अब हमारे महाप्रयाण का समय नज़दीक आ रहा है, तो लोगों को यह पूछताछ करना सही है। हर आदमी इतनी शोध नहीं कर सकता। हर आदमी के लिए इतनी जानकारी प्राप्त करना तो संभव भी नहीं है। हमारा सार और निष्कर्ष हर आदमी चाहता है कि बताया जाए। क्या करें, क्या समझा आपने, क्या जाना। अब हम आपको यह बताना चाहते हैं कि गायत्री मंत्र के ज्ञान और विज्ञान, जिसकी व्याख्यान स्वरूप ऋषियों ने सारे का सारा तत्व ज्ञान खड़ा किया है, क्या है। गायत्री को त्रिपदा कहते हैं। त्रिपदा का अर्थ होता है 3 चरण वाली, 3 टांग वाली, 3 टुकड़े इसके हैं, जिनको समझ करके हम गायत्री के ज्ञान और विज्ञान की आधारशिला को ठीक तरीके से जान सकते हैं। इसका एक भाग है विज्ञान वाला पहलू। विज्ञान वाले पहलू में आते हैं तत्वदर्शन, तप, साधना, योगाभ्यास, अनुष्ठान, जप, ध्यान आदि। यह विज्ञान वाला पक्ष है। इससे शक्ति पैदा होती है। गायत्री मंत्र का जप करने से, उपासना और ध्यान करने से उसके जो महात्म्य बताए गए हैं कि इससे यह लाभ होता है, अमुक लाभ होते हैं, अमुक कामनाएं पूरी होती है। अब यह देखा जाए कि यह कैसे पूरी होती है और कैसे पूरी नहीं होती, कब यह सफलता मिलती है और कब नहीं मिलती। किसी भी बीज को पैदा करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। भूमि उसके पास होनी चाहिए। भूमि के अलावा खाद और पानी का इंतजाम होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें उसके पास न होगी तब बड़ी मुश्किल होगी। तब फिर वह बीज पल्लवित होगा कि नहीं, कहा नहीं जा सकता। गायत्री मंत्र के बारे में यही 3 बातें हैं कि यदि गायत्री मंत्र के साथ 3 चीज़ें मिला दी जाए या किसी भी आध्यात्मिक उपासना के साथ मिला दी जाए तो उसके ठीक परिणाम होने संभव है। अगर 3 चीज़ें नहीं मिलाई जाएगी तब फिर यही कहना पड़ेगा कि इसमें सफलता की आशा कम है। गायत्री उपासना के संबंध में हमारा लंबे समय का जो अनुभव है वह यह है कि जप करने की विधियां तो कर्मकांड तो वही है जो सामान्य पुस्तकों के लिखे हुए या बड़े से लेकर छोटे लोगों ने किए हैं। किसी को फलित होने और किसी को न फलित होने का मूल कारण यह है कि उन 3 तत्वों का समावेश करना लोग भूल जाते हैं। जो किसी भी उपासना का प्राण है, उपासना के साथ एक तत्व यह जुड़ा हुआ है कि अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा की एक अपने आप में शक्ति है। बहुत सारी शक्तियाँ हैं, जैसे बिजली की शक्ति है, भाप भी शक्ति है, आग की भी शक्ति होती है। उसी तरीके से श्रद्धा की भी एक शक्ति होती है। पत्थर में से देवता पैदा हो जाते हैं, झाड़ी में से भूत पैदा हो जाना, रस्सी से सांप पैदा हो जाना और न जाने क्या क्या हो जाता है। श्रद्धा के आधार पर अगर हमारा और आपका
किसी मंत्र के रूप में उपासना के ऊपर अटूट विश्वास है, प्रगाढ़ निष्ठा और श्रद्धा है, तो मेरा अब तक का अनुभव यह है कि उसको चमत्कार मिलना चाहिए और उसके लाभ सामने आने चाहिए। जिन लोगों ने श्रद्धा से विहीन उपासनाएं की है, श्रद्धा से रहित केवल मात्र कर्मकांड संपन्न किए हैं, केवल जीभ की नोक से जप की हैं और उंगलियों की सहायता से मालाएं घुमाई है, लेकिन मन में वह श्रद्धा न उत्पन्न कर सके, विश्वास उत्पन्न न कर सके, ऐसे लोग खाली रहेंगे। बहुत सारा जप करते हुए भी अगर अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ उपासनाएं की जाए तो यह एक ही पहलू ऐसा है जिसके आधार पर हम आशा कर सकते हैं कि हमारे अच्छे परिणाम निकलने चाहिए और उपासना को पूरा पूरा लाभ देना चाहिए। यह एक पक्ष हुआ। दूसरा, उपासना को सफल बनाने के लिए परिष्कृत व्यक्तित्व का होना नितांत आवश्यक है। परिष्कृत व्यक्तित्व का मतलब यह है कि आदमी चरित्रवान हो, लोकसेवी हो, सदाचारी हो, संयमी हो, अपने व्यक्तिगत जीवन को श्रेष्ठ और समुन्नत बनाने वाला हो। अब तक ऐसे ही लोगों की सफलताएं मिली हैं। अध्यात्म का लाभ स्वयं पाने और दूसरों को दे सकने में केवल वही साधक सफल हुए हैं जिन्होंने कि जब उपासना के कर्मकांड के सिवाय अपने व्यक्तिगत जीवन को शालीन, समुन्नत, श्रेष्ठ और परिष्कृत बनाने का प्रयत्न किया है। संयमी व्यक्ति, सदाचारी व्यक्ति जो भी जप करते हैं, उपासना करते हैं, उनकी प्रत्येक उपासना सफल हो जाती है। दुराचारी आदमी, दुष्ट आदमी, नीच, पापी, पतित आदमी का भगवान का नाम लेकर यदि चाहे तो पार नहीं हो सकते। भगवान का नाम लेने का परिणाम यह होना चाहिए कि आदमी का व्यक्तित्व सही हो और वह शुद्ध बने। अगर व्यक्ति को शुद्ध और समुन्नत बनाने में राम नाम सफल नहीं हुआ तो जानना चाहिए कि उपासना की विधि में बहुत सारी भूल है। नाम के साथ में काम करने वाली बातें को भुला दिया गया है। परिष्कृत व्यक्तित्व उपासना का दूसरा वाला पहलू है। गायत्री उपासना के संबंध में अथवा अन्य उपासनाओं के संबंध में तीसरा हमारा अब तक का अनुभव यह है कि उच्च स्तरीय जप और उपासनाएं तब सफल होती है कि जब आदमी का दृष्टिकोण और महत्वाकांक्षाएं भी ऊंची हो। घटिया उद्देश्य लेकर के, निकृष्ट कामनाएं और वासनाएं लेकर के अगर भगवान की उपासना की जाए और देवताओं का द्वार खटखटा जाए तो देवता सबसे पहले कर्मकांड की विधि और विधानों को देखने की अपेक्षा यह मालूम करने की कोशिश करेंगे कि उसकी उपासना का उद्देश्य क्या है, किसी काम के लिए क्या करना चाहिए। अगर उन्हीं कामों के लिए जिसमें कि आदमी को अपनी मेहनत और अधिक परिश्रम के द्वारा कमाई करनी चाहिए, उसको सरल और सस्ते तरीके से पूरा कराने के लिए देवताओं का पल्ला खटखटाता है तो वे उसके व्यक्तित्व के बारे में समझ जाते हैं कि यह कोई घटिया आदमी है और घटिया काम करने के लिए हमारी सहायता चाहता है। देवता भी बहुत व्यस्त हैं। देवता सहायता तो करना चाहते हैं, लेकिन सहायता करने से पहले यह तलाश करना चाहते हैं कि हमारा उपयोग कहाँ किया जाएगा, किस काम के लिए किया जाएगा। यदि घटिया काम के लिए किया जाएगा तो कदाचित ही कभी भी किसी के साथ तैयार न होंगे। ऊंचे उद्देश्यों के लिए किया जाएगा तो देवता हमेशा आपके लिए सहायक होंगे। मंत्र शक्ति और भगवान की शक्ति केवल उन्हीं लोगों के लिए सुरक्षित रही है जिनका दृष्टिकोण ऊंचा रहा है, जिन्होंने किसी अच्छे काम के लिए, ऊंचे काम के लिए भगवान की सेवा और सहायता चाही है। उनको बराबर सेवा और सहायता मिली है। इन तीनों बातों को हमने प्राणपण से प्रयत्न किया है और हमारी गायत्री उपासना में प्राण संचार होता चला गया। प्राण संचार अगर होना होगा तो हर चीज़ प्राणवान और चमत्कारी होती चली जाएगी और सफल भी होती चली जाएगी। हमने अपने व्यक्तिगत जीवन में 24 साल में 24 महापुरुष चरण किए, जप और अनुष्ठानों की विधियों को संपन्न किया। सभी के साथ जो नियमोपनियम थे उनका पालन किया। यह भी सही है, लेकिन हर एक को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी उपासना में कर्मकांडों का, विधि विधानों का जितना ज़्यादा स्थान है उससे कहीं ज़्यादा स्थान इस बात के ऊपर है कि हमने उन तीनों बातों का जो अध्यात्म की प्राण समझी जानी है उन्हें पूरा करने की कोशिश की है। अटूट श्रद्धा और अडिग विश्वास गायत्री माता के प्रति रख करके और उनकी उपासना के संबंध में अपनी मान्यता और भावना रखने का प्रयत्न किया है और उनका परिणाम पाया है। व्यक्तित्व को
भी जहाँ तक संभव हुआ है परिष्कृत करने की कोशिश की है। एक ब्राह्मण को और एक भगवान के भक्त का जैसा जीवन जीना चाहिए। हमने भरसक प्रयत्न किया है कि उसमें किसी तरह से कमी न आ पाए। उनमें पूरी पूरी सावधानी हम बरतते रहे हैं। अपने आप को धोबी के तरीके से धोने और धुनिये के तरीके से धुनने में हमने आगा पीछा नहीं किया है। यह हमारी उपासना को फलित और चमत्कृत बनाने का एक बहुत बड़ा कारण है। उद्देश्य हमेशा से ऊंचे रहे। उपासना हर किसी काम के लिए करते रहे। हमेशा यह ध्यान बना रहा पीड़ित मानवता को ऊंचा उठाने के लिए, देश धर्म समाज और संस्कृति को समुन्नत बनाने के लिए हम उपासना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं। भगवान ने देखा कि किसी से यह आदमी कर रहा है, यह किस नियत से यह आदमी कार्य को कर रहा है। भागीरथ की नियत को देखकर गंगा के जी स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गई और शंकर भगवान उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए। हमारे संबंध में भी ऐसा ही हुआ। ऊंचे उद्देश्यों को सामने रख करके चले तो देवी शक्तियों की भरपूर सहायता मिली। हमारा अनुरोध है कि कोई भी आदमी यह चाहते हैं कि हमको अपनी उपासना को सार्थक बनाना है तो उन्हें इन 3 बातों को बराबर ध्यान में रखना चाहिए। हम देखते हैं कि अकेला बीज बोना सार्थक नहीं हो सकता। उससे फसल नहीं आ सकती। फसल कमाने के लिए बीज, एक भूमि, 2 खाद और तीसरा पानी, इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। निशाना लगाने के लिए बंदूक, एक कारतूस और निशाना लगाने वाले का अभ्यास, ये तीनों की आवश्यकता होती है। मूर्ति बनाने वाले के लिए पत्थर, एक छेनी, दूसरा हथौड़ा और मूर्ति बनाने की कलाकृति 3, यह तीनों चीज़ों का सम्मेलन होना जरूरी है। लेखन कार्य के लिए कागज, स्याही और शिक्षा तीनों की जरूरत होती है। मोटरसाइकिल चलाने के लिए मोटरसाइकिल की मशीन, तेल और ड्राइवर तीनों की जरूरत होती है। इसी तरीके से उपासना के चमत्कार अगर किसी को देखना हो, उपासना का सार्थकता की परख करनी हो, इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा जो हमने सभी से निवेदन किया है। उच्च स्तरीय दृष्टिकोण, परिष्कृत व्यक्तित्व और अटूट श्रद्धा, इन तीनों को मिलाकर कि जो कोई भी आदमी उपासना करेगा, निश्चय पूर्वक और विश्वास पूर्वक हम यह कह सकते हैं कि आध्यात्मिकता के तत्व ज्ञान का जो कुछ भी महात्मा बताया गया है, आदमी स्वयं लाभान्वित होता है, समर्थ बनता है, शक्तिशाली बनता है, शांति पाता है, स्वर्ग मुक्ति जैसा लाभ प्राप्त करता है और दूसरों की सेवा सहायता करने में समर्थ होता है। सही है। गायत्री मंत्र के संबंध में हम यही प्रयोग और परीक्षण आजीवन करते रहे और पाया कि गायत्री मंत्र सही है, शक्तिमान है, सब कुछ उसके भीतर है। लेकिन तभी जब गायत्री मंत्र के बीज को 3 चीज़ों को समन्वित किया जाए, उच्च स्तरीय दृष्टिकोण, अटूट विश्वास और परिष्कृत व्यक्तित्व, यह जो करेगा पूरी सफलता पाएगा। हमारे अब तक के गायत्री उपासना संबंधी अनुभव यही है कि गायत्री मंत्र के बारे में जो 3 बातें कही जाती है पूर्णतः सही है। गायत्री को कामधेनु कहा जाता है, यह सही है। गायत्री को कल्पवृक्ष कहा जाता है, यह भी सही है। गायत्री को पारस कहा जाता है, इसको छू करके लोहा सोना बन जाता है, यह भी सही है। गायत्री को अमृत कहा जाता है, जिसको पी करके अजर और अमर हो जाते हैं, यह भी सही है। यह सब कुछ सही उसी हालत में है जबकि गायत्री रूपी